हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी एजीटी एग्जाम के लिए एग्रीकल्चर साइंस के फुल सिलेबस को। आपको बता दूं, अगर आप लोग इस लेक्चर सीरीज को कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूं आपके सिलेक्शन के चांसेस एग्जाम में बढ़ जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 5। इससे पहले हमने इसके 4 पार्ट बना दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है उनको भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से हम एक एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर रहे हैं, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख दलहनी फसलें। पहले हम इसे अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो के बाद इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो गलत करके नहीं आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख दलहनी फसलें यानी कि पल्सेस क्रॉप्स। तो ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश भारत का प्रमुख कृषि राज्य है। आपको पता है उत्तर प्रदेश की जलवायु और मिट्टी इस तरह की है कि यहाँ पर हर तरह की फसल बहुत ज्यादा मात्रा में उगाई जाती है। तो इसी तरीके से दलहनी फसलें भी बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर लिखा है, जहां अनाज और दलहनी फसलों को बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसा कि मैं बता ही चुका हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर अनाज और दलहनी फसलें बड़े पैमाने पर इनका उत्पादन किया जाता है। दलहनी फसलें यानी कि पल्सेस प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत है। ये चीज आपको ध्यान रख लेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। दलहनी फसलें प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है, दलहनी फसलों से क्या होती है, मिट्टी की उर्वरता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अपने यहाँ के किसान क्या करते हैं, इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। अगर मिट्टी की उपजाऊपन कम हो गया है या उर्वरता में कमी आ गई है तो वो दलहनी फसलों को लगाकर उससे क्या कर सकते हैं, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में भी सहायक होती है। कौन सी, दलहनी फसलें। दलहनी फसलें कोई भी लगा सकते हैं, अब ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ही लगाएं, कोई भी लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर आदि प्रमुख दलहनी फसलें उगाई जाती हैं। तो ये सारी फसलें हैं जो उत्तर प्रदेश में उगाई जाती हैं। कौन सी, दलहनी फसलें। तो इनके बारे में हम अच्छे से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चना यानी कि ग्राम या चिकपिया। अब इसका आप क्या करेंगे, वैज्ञानिक नाम जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ सकते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इसका क्या होता है, साइसर एरिटेनियम। तो इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, इस तरीके का ये नाम है, साइसर एरिटेनियम। तो ध्यान रखेंगे। अब आपको एक बात और बता दूं, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि ये एजीटी एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट होगा या और एग्जाम के लिए। आपको बता दूं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हो, चाहे मंडी परिषद का हो या और कोई एग्जाम हो, सब में ये लेक्चर सीरीज आपके लिए हेल्प करने वाला है। तो आप ये ना समझें कि जिसके नाम से बनाया जा रहा है उसी में मददगार होगा। तो हर एग्जाम में जिसमें एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आते हैं तो सबके लिए आपसे पूछा जा सकता है। अब प्रमुख उत्पादन क्षेत्र की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो बुंदेलखंड के जो मध्य उत्तर प्रदेश यानी कि झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, कानपुर, हमीरपुर, फतेहपुर आदि। तो आपको सबसे ज्यादा अगर ध्यान रखना है इस नाम झांसी का। झांसी दलहनी, जो उत्तर प्रदेश में दलहनी फसलें होती हैं, सबसे ज्यादा झांसी के अंदर इनका उत्पादन किया जाता है। तो ये चीज आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ये मुख्य रूप से रबी की मौसम में यानी अक्टूबर से मार्च में उगाया जाता है। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। चने के बारे में, कौन सी फसल है ये, रबी की फसल है। रबी की फसल आपको पता है अक्टूबर से मार्च के, अक्टूबर में मतलब बोई जाती है और मार्च में इसको काट लिया जाता है। तो ये चीज आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। जलवायु अगर और एवं मृदा की अगर हम बात करें तो ठंडी एवं शुष्क जलवायु इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, यानी 15 से 25 डिग्री सेल्सियस इसके लिए जो तापमान है अनुकूल माना जाता है। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी, ये आप ध्यान रखेंगे, बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझते चलना है। अब ऐसा नहीं है कि आप ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन आपका इससे ही बन सकता है कि चने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो आपको ध्यान रखना है बलुई दोमट मिट्टी। और बाकी आपसे टेम्परेचर से रिलेटेड, अब एक स्लाइड से, ये स्लाइड आपके सामने दिख रही है, इससे ही आपसे 10-12 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं। आप कोई भी बुक लें या किसी भी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रमुख किस्मों की अगर हम बात करें तो पूसा 256, जेजी 315, KWR 108, पीजी 114, केजीडी 1168 आदि। तो ये प्रमुख किस्में मैं आपको बता रहा हूं। अब ऐसा नहीं है इतनी किस्में, बहुत ज्यादा किस्में। अगर आप किस्मों की अगर हम बात करें जो इसकी वैरायटी है, तो इनके लिए अगर आप हमारी बुक लेंगे, जो बुक प्रिंट हो रही है, तो उसमें इतनी वैरायटी दे रखी है कि मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मार्केट में जितनी भी बुक हैं उसमें इतनी वैरायटी आपको किसी भी फसल की, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, आपका कोई भी हो या गन्ना हो, किसी भी तरह की कोई भी फसल हो, आपको इतनी किस्में देखने को मिलेंगी, मार्केट में किसी भी बुक में नहीं मिलेगी। इसकी बात की मैं चैलेंज देता हूँ। जब आप प्रिंट होकर आएगी तो आपको मैं दिखाऊंगा, रिव्यू करूंगा वीडियो में बुक का, तो आप देखेंगे कि एक एक चीज बहुत अच्छी तरीके से उसमें दी गई है और जो किस्में हैं, वैज्ञानिक नाम है, हर चीज को बहुत बेहतर तरीके से दिया गया है।
लेकिन यहाँ पर हम फिर प्रमुख इंपोर्टेंट किस्मों की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें आप ध्यान रखेंगे, पूसा 256 और जो भी हैं इन्हें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देखते हैं उत्पादन में स्थान। तो उत्तर प्रदेश में चना उत्पादन में भारत में तीसरे स्थान पर है, यानी उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है कि भारत के अंदर जो तीसरे स्थान पर ये इनका किसका चने का उत्पादन होता है। उपयोग की अगर हम बात करें, चने का उपयोग किस किस में होता है, तो दाल बनाने के लिए, बेसन उत्पादन में, पशु चारे और हरी खाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप ये भी इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगली है हमारी अरहर, यानी पैगन पी, रेड ग्राम टर। वैज्ञानिक नाम इसकी अगर हम बात करें तो इसका नाम है कैजिनस कैजन, कैजिनस कैजन, इसको आप ध्यान रखेंगे। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पूर्वी मध्य उत्तर प्रदेश में वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर आदि ये प्रमुख उत्पादन जिले हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा इसकी पैदावार की जाती है, किसकी, अरहर की। खरीफ मौसम यानी जून में इसको बोया जाता है, दिसंबर में इसको काटा जाता है, इसकी खेती की जाती है। ध्यान रखेंगे ये चीज़ इसके बारे में। जलवायु एवं मृदा की अगर हम बात करें तो गर्म और आर्द्र जलवायु इसके लिए होना चाहिए, यानी 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता इसके लिए होती है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। दोमट और जलोढ़ मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है, ये भी आप इसके लिए ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। प्रमुख अगर हम इसकी किस्मों की बात करें तो पूसा 9, वाहर, नरेंद्र, अहर, वन, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे कई बार क्वेश्चन, कृषि से रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें कई बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है कि नरेंद्र, अरहर, वन किसकी किस्म है, तो आपको ध्यान रखना अरहर इसके नाम में ही आपको दिख रहा है, ध्यान रखेंगे अरहर की। यूपीएस 120 आदि ये प्रमुख किस्में हैं, इसकी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसके बारे में ध्यान रखेंगे उत्पादन में स्थान। तो उत्तर प्रदेश में अरहर उत्पादन भारत के प्रमुख राज्यों में से एक है, यानी अरहर का उत्पादन बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाता है। उपयोग की अगर हम बात करें तो अरहर की दाल बनाकर उपयोग किया जाता है, साथ ही ये मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होता है, तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारी यूपीट्रिपलएससी एजीटी एग्जाम की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी प्राइस मात्र 111 रुपये। इसमें आपको 10+ फुल मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। इसमें आपका यूपीजी का रहेगा, कंप्यूटर रहेगा और आपका एग्रीकल्चर रहेगा, यानी जिस तरीके का आपके एग्जाम में पेपर आना है वैसे ही हुआ आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। तो ये आपको जल्द से जल्द मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, अभी 2 करा चुके हैं और बाकी 10+ कराना है तो 10 से ज़्यादा ही कराएंगे, आप परेशान नहीं होंगे। बाकी आपको बाइलैंग्वेज टेस्ट मिलेंगे, डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, अनलिमिटेड अटैम्प्ट, यानी कितनी भी बार इस टेस्ट को आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं उड़द, यानी ब्लैक ग्राम या उड़द दाल। वैज्ञानिक इसका नाम बात करें बाइगना मोंगू, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पूर्वी मध्य उत्तर प्रदेश में वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, लखनऊ, जौनपुर आदि इन जिलों में इसका उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। खरीफ एवं रबी दोनों मौसमों में इसको उगाया जाता है, ध्यान रखेंगे। एक मक्का है उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसे खरीफ और रबी दोनों फसलों मौसमों में उगाया जाता है, ऐसी आपको उड़द की दाल भी इसी तरीके से मिल जाएगी, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। जलवायु एवं मृदा की अगर हम बात करें तो इसके लिए गर्म जलवायु यानी 20 से 35 डिग्री सेल्सियस और मध्यम वर्षा यानी कि 60 से 90 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता इसके लिए होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। हल्की दोमट और काली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है, दोमट और काली मिट्टी ध्यान रखेंगे। प्रमुख किस्मों की अगर हम बात करें तो PU 31, T9, आज़ाद उड़द 1, पंत U30, तो ये इंपॉर्टेंट किस्में हैं। अब ऐसा नहीं इतनी है, बुक में बहुत सारी दे रखी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए ध्यान रख सकते हैं। इसके बारे में ध्यान रखेंगे। उत्पादन में स्थान की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में उड़द उत्पादन प्रमुख राज्यों में से एक होता है। उपयोग की अगर हम बात करें उड़द की दाल पापड़, बड़ा, इडली, डोसा जैसे व्यंजनों में इसका उपयोग किया जाता है, ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारी मूंग, यानी ग्रीन ग्राम मूंग दाल। वैज्ञानिक नाम इसका बैगना रेडिएटा, तो इसका ये वैज्ञानिक नाम है, इसको आप ध्यान रखेंगे। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश में मेरठ, आगरा, वाराणसी, गाजीपुर, बस्ती, लखनऊ, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज आदि इन जिलों में इसका उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। खरीफ एवं जायद के मौसम में इसको उगाया जाता है, ध्यान रखेंगे, खरीफ और जायद की फसल के रूप में इसको उगाया जाता है। जलवायु और मृदा की अगर हम बात करें तो गर्म एवं आर्द्र जलवायु यानी 25 से 35 डिग्री सेल्सियस इसके लिए तापमान की आवश्यकता होती है, और हल्की वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की इसके लिए आवश्यकता होती है, किसके लिए, मूंग के लिए। और इसकी अगर हम मिट्टी की बात करें तो बलुई, दोमट और जालौन मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है, ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे।
प्रमुख किस्मों की अगर हम बात करें तो PDM 11, पंतमुख 5, नरेंद्र मुख 1, IPM 023, ये इसकी प्रमुख किस्में, इनको आप ध्यान रखेंगे। उपयोग की अगर हम बात करें तो मूंग की दाल अत्यंत पौष्टिक होती है और इसका उपयोग अंकुरित खाद्य पदार्थों में किया जाता है, तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मसूर, यानी कि लेंटिल, मसूर दाल। इसका वैज्ञानिक नाम अगर हम बात करें लेंस कुलिनेरस, कुलिनेरस या लेंस कुलिनेरस इसका वैज्ञानिक नाम है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मध्य एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, बस्ती, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, सीतापुर, सुल्तानपुर आदि इन जिलों में इसका उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। दोस्तों रबी मौसम यानी नवंबर से अप्रैल में इसकी खेती की जाती है, रबी के मौसम में, यानी रबी की फसल इसको माना जाता है, ध्यान रखेंगे। जलवायु एवं मृदा की अगर हम बात करें, इसके लिए ठंडी और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के लिए तापमान की आवश्यकता होती है, ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। जल निकासी वाली दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अगर हम इसके लिए मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी जो जल निकासी वाली, जल जैसे निकलता रहता है, तो उसको लिए इसके लिए बेस्ट माना जाता है। प्रमुख किस्मों की अगर हम बात करें, प्रमुख मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी की, तो पूसा मसूर 5 के 75, IPL 316, इसको तो आप भूलना ही मत, IPL शुरू होने वाला है, L9 12, ये इसकी प्रमुख किस्में हैं, ध्यान रखेंगे। उपयोग की अगर हम इसकी बात करें तो मसूर की दाल खाने में बहुत पौष्टिक होती है और इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा राजमा, किडनी बीन्स। वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें फेसियुलस वल्गेरिस, ध्यान रखेंगे। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता है, जिनमें लखीमपुर खीरी, वाराणसी, मिर्जापुर आदि हैं। रबी और खरीफ दोनों के मौसमों में इसकी खेती की जाती है, ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। जलवायु एवं मृदा की अगर हम बात करें, समशीतोष्ण और हल्की ठंडी जलवायु इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है, किसके लिए, राजमा के लिए, ध्यान रखेंगे। जालोड़ और दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जा रही है। अगर इसकी मिट्टी की अगर हम बात करें तो जालोड़ और दोमट मिट्टी को उसके लिए वो बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। प्रमुख किस्मों की बात करें तो PDR 14, PDR 21, BL राजमा 125, ये इसकी प्रमुख किस्में हैं। ऐसा नहीं है इतनी है, बहुत सारी किस्में हैं जो आपको अलग से आप हमारी बुक में देख सकते हैं। उपयोग की अगर हम बात करें तो राजमा भारतीय व्यंजनों में प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है, तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ये सारे ये पल्सेस हैं, इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में ये इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दी है, प्रमुख उनसे रिलेटेड जानकारी भी दे दी है, जिससे आपका क्वेश्चन अगर आता है तो गलत आप करके नहीं आएंगे। अब बात कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो MCQ आप मेरे साथ साथ लगाते चलेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो पाएगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उगाई जाने वाली दलहनी फसल कौन सी है? तो कौन सी है, ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, किसे, चने को उगाया जाता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में चना यानी कि ग्राम चिकपिया सबसे अधिक उगाई जाने वाली दलहनी फसल है। ये रबी सीजन की प्रमुख फसल है और राज्य में बड़े पैमाने में इसका उत्पादन किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है? 20 से 25%। तो दलहनी फसलों में प्रोटीन की प्रमुख स्रोत होती है और लगभग इसमें 20 से 25% प्रोटीन पाया जाता है, जिसे शाकाहारी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से अरहर तूर की खेती किस मौसम में की जाती है? तो किस मौसम में की जाती है? अभी आपको मैंने बताया अभी तक कि इसकी खेती खरीफ के मौसम में की जाती है, तो इसमें ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अरहर यानी बैगन भी एक खरीफ फसल है, जिसे मानसून के मौसम में बोया जाता है और सर्दियों में इसको काटा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उड़द और मूंग दाल की खेती मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी में होती है? तो किस में होती है? ध्यान रखेंगे, ये होती है बलुई दोमट मिट्टी में। वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया है कि बलुई दोमट मिट्टी में ये इंपॉर्टेंट पैदावार इसकी की जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उड़द और मूंग की खेती बलुई दोमट मिट्टी में यानी कि सैंडी लोम सॉइल में सबसे अच्छी होती है, क्योंकि ये मिट्टी अच्छी जल निकासी प्रदान करती है, तो आप ये भी इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में दलहनी फसलों की उपज बढ़ाने के लिए किस प्रकार के उर्वरकों का उपयोग किया जाता है? अभी उर्वरक के बारे में नहीं पढ़ाया, फिर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उर्वरक भी आपके एग्जाम के टॉपिक में दे रखा है। तो नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है, फॉस्फोरस का भी किया जाता है, जैव उर्वरक यानी कि राइजोबियम इसका भी यूज़ किया जाता है, यानी सभी का किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ध्यान रखेंगे। दलहनी फसलें वातावरण में नाइट्रोजन ग्रहण कर सकती हैं, लेकिन बेहतर उत्पादन के लिए फास्फोरस और जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है।
तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे, ये सारे पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चना ग्राम की प्रमुख किस्म कौन सी है जो उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है? तो कौन सी है आप आसानी से बता सकते हैं, जिसमें चना आपको इंक्लूड दिख जाएगा, मालवीय चना 47। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। मालवीय चना 47 उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली उच्च उपज देने वाली, यानी बहुत ज़्यादा इससे उत्पादन होता है, तो ये चने की एक प्रमुख किस्म है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, दलहनी फसलों की खेती के दौरान कौन सा प्रमुख कीट नुकसान पहुंचाता है? अभी हमने इसके बारे में भी नहीं पढ़ा है, जो इसका एक टॉपिक है तो उसके बारे में और अच्छे से समझेंगे। अभी आप इसका आंसर ध्यान रख सकते हैं, चने की इल्ली, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चने की इल्ली यानी ग्राम पॉड बोरर दलहनी फसलों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला कीट है जो चने और अरहर की फसल को नष्ट कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे हम इन्हें डिटेल में जब थ्योरीज की पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, मूंगफली और अरहर में सह फसल यानी इंटरक्रॉपिंग के रूप में कौन सी दाल उगाई जाती है? इंटरक्रॉपिंग भी आपके एग्जाम में एक टॉपिक दे रखा है, इसमें बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है, तो अभी आप ध्यान रखें। मूंगफली और अरहर में सह फसल यानी कि इंटरक्रॉपिंग में के रूप में कौन सी उगाई जाती है? तो वो उगाई जाती है मूंग। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। यानी एक साथ दो फसलों को उगाना को क्या कहते हैं? इंटरक्रॉपिंग यानी सह फसल। तो मूंग यानी कि ग्रीन ग्राम को मूंगफली और अरहर के साथ सह फसल के रूप में उगाया जाता है, जिससे क्या होता है, भूमि की उर्वरता बनी रहती है। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला दलहनी फसलों के उत्पादन में अग्रणी माना जाता है? तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला दलहनी फसलों के लिए नंबर 1 पर माना जाता है? तो वो माना जाता है झांसी को। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो झांसी उत्तर प्रदेश में दलहनी फसलों के उत्पादन में अग्रणी जिला है, जहाँ चना, अरहर और मसूर की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, अरहर यानी पैगन पीक की सबसे अधिक उपज देने वाली किस्म कौन सी है? तो कौन सी है? तो वो है नरेंद्र अरहर 1। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है यानी उपज देती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नरेंद्र अरहर 1 उत्तर प्रदेश में अधिक उत्पादन देने वाली अरहर की प्रमुख किस्मों में से एक है। तो आज का ये टॉपिक था जिसमें हमने इम्पोर्टेंट दालें यानी कि जो पल्सेस हैं जो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी उगाई जाती हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट देखे और एक एक चीज़ को अच्छे से समझा। आई होप आपको ये टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा है, और इसके आप क्या करें, अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें, तब आपका ये टॉपिक और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये कंप्यूटर की हमारी बुक इस टाइम अवेलेबल है। इसको आप 369 रुपये देकर परचेस कर सकते हैं, यानी 369 रुपये परचेस कर देंगे तब आपके पास ये बुक पहुंच जाएगी, जो आपकी यूपी ट्रिपल एस के एग्जाम से रिलेटेड ही इसको लिखा गया है। बाकी बहुत ही जल्दी आपको AGTA एग्जाम की बुक इतनी बेहतरीन कंटेंट के साथ, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जिस तरीके से हमने होम्योपैथी में 65 क्वेश्चन में से 50 प्लस क्वेश्चन फंसाए थे, इसमें भी हमारी पूरी श्योरिटी रहेगी कि 65 में से 50 प्लस क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ फंसेंगे। बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ हमने बुक को बहुत मेहनत के संग हमारी टीम ने तैयार किया है और प्रिंटिंग के लिए जा चुकी है। जब आएगी तो आपको पूरा रिव्यू दे देंगे। बाकी ये कंप्यूटर की बुक जब तक आप परचेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहेंगे तो हम अपना जो बुक का पूरा सेट AGTA एग्जाम के लिए पूरा निकाल देंगे, जिससे आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी बुक हैं, आपको उन्हें लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी बुक प्राइस में भी कम होगी और कंटेंट में भी सबसे बेहतर होगी। आपको जब रिव्यू दिखाएंगे तो आपको पता लग ही जाएगा किस तरीके का कंटेंट है। उम्मीद करेंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन हमारी बुक से और हमारे जो हम पढ़ा रहे हैं इससे बाहर नहीं जाएगा। अब आप कहेंगे कि मैं पढ़ा अलग रहा हूँ, बुक अलग है, तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बुक से उठा रहा हूँ, वही चीज़ें आपको इससे पढ़ा रहा हूँ। बाकी बुक में तो और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें मिल जाएंगी। अब इतनी ज़्यादा फालतू चीज़ें भी नहीं है कि आप पढ़ ना पाएँ और समझ ना पाएँ। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़, बिल्कुल कह सकते हैं मलाई, एकदम मलाई, दूध पे की मलाई के हिसाब से बुक आपको बता रहा हूँ, और बुक में भी वही चीज़ आपको बहुत बेहतर ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगी, जिसमें बहुत सारी टेबल्स हैं, बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स हैं, जिससे बहुत आसानी से हर पॉइंट को आप समझ पाएंगे। तो आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बस आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये लेक्चर सीरीज मैं पूरी कराऊंगा, पूरा सिलेबस खत्म करूंगा, बस आप लोग क्या करें, वीडियो को शेयर करते रहें। बहुत कम लोग वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपको पढ़ाने के लिए। बिल्कुल फ्री करा रहा हूँ, आपका कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ। पहले ये कोर्स हमारा ऐप पे हम कराने वाले थे, पैसे हुए हैं, मतलब पेड कोर्स कराने वाले थे, लेकिन फिर हमने सोचा कुछ ना कुछ फ्री भी रखा जाए, तो ये हमने बिल्कुल फ्री कर रखा है और आपको बेहतरीन ढंग से बहुत बेहतर कंटेंट के संग पढ़ा रहे हैं। और उम्मीद है पूरा हम जो करा रहे हैं पूरा कोर्स कराने वाले हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहें और लाइक करते रहें और कमेंट करके
बताते रहें कैसा पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, ये भी आप बताते रहें, ताकि कहीं सुधार करने की ज़रूरत होगी सुधार भी कर लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।